आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 17वां। यहां पर दो स्थितियां दी हुई हैं। पहली स्थिति दी गई है 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब जो है वह खराब है। टोटल बल्ब है 20, उसमें से 4 बल्ब जो है वह खराब है। 4 बल्ब जो है वह खराब है और टोटल जो बल्ब है वो है 20, यानी सभी संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 20। इसके बाद इस समूह में से एक बल्ब अपनी इच्छा से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब होगा। यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब होगा। सबसे पहले हमको यह पता है कि टोटल जो है वो 20 बल्ब है, जिसमें से हमको यह भी पता है कि 4 बल्ब जो है वह खराब है, यानी n बराबर भी हमको दिया हुआ है 4। तो यहां पर समझिए बल्बों की कुल संख्या जो है वह 20 है, इसीलिए सभी संभव परिणामों की संख्या ns बराबर हो जाएगा 20। इसके बाद खराब बल्बों की संख्या n बराबर 4। 20 बल्ब है जिसमें से 4 बल्ब जो है वह खराब है, तो इसी की तो हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो खराब बल्बों की प्रायिकता को हम दर्शाते हैं Pe से, बराबर क्या हो जाएगा Ne बटे Ns। इसके बाद देखिए Pe बराबर खराब बल्बों की संख्या कितनी है 4, तो यहां पर आ जाएगा 4 बटे सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है 20, तो यहां पर आ जाएगा 20। इसके बाद 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा Pe बराबर 1/5, यानी प्रश्न क्रमांक 17 में जो पहली स्थिति है उसका आंसर आ जाएगा 1/5। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर दूसरी स्थिति को समझिए। मान लीजिए कि पहली स्थिति में से जो निकाला गया बल्ब है वह खराब नहीं है और ना ही उसे दोबारा बल्बों के साथ में मिलाया जा रहा है। क्या स्थिति है कि 20 बल्ब जो थे वो रखे हुए थे, जिसमें से हमने पहली स्थिति में से हमने क्या निकाला, एक बल्ब निकाला, और यहां पर इसकी प्रायिकता को ज्ञात करना था कि यदि जो हमने बल्ब निकाला है वह खराब है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता को हमने ज्ञात करना था। और दूसरी स्थिति में क्या हो गया कि यहां से देखिए टोटल कितने बल्ब थे 20, जिसमें से हमने एक बल्ब तो हमने निकाल लिया है। पहली स्थिति में हमने एक बल्ब को निकाल लिया है, तो यहां पर बल्ब कितने होंगे 19। अब यहां से ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए पहली स्थिति में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं, ऐसा हमको मानना था कि जो 20 बल्ब थे उसमें से हमने एक बल्ब को निकाल लिया है, तो कितने बल्ब बचेंगे, फिर 19 बल्ब बचेंगे। फिर यहां पर इन्होंने बोला है कि निकाला गया बल्ब ना तो खराब है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ में मिलाया जा सकता है, यानी टोटल 20 बल्ब थे जिसमें से एक बल्ब को निकाल लिया गया है, तो जो बल्ब हमने निकाला है उसको हम फिर से नहीं मिला सकते हैं। तो यहां पर Ns जो है वह भी बदल जाएगा, Ns अब 20 नहीं रहेगा, Ns बचेगा 19। क्यों? क्योंकि एक बल्ब को हमने निकाल लिया है और ना ही वो बल्ब खराब है और ना ही उसको बल्ब के साथ में मिलाया जा सकता है। अब शेष बल्बों में से अब 19 बल्ब बचे हैं, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब हमको फिर निकालना है और उसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। यहां पर हमने प्रायिकता निकाली थी कि बल्ब खराब होगा, अब यहां पर हम प्रायिकता निकालेंगे कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, दूसरी वाली स्थिति को हल करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर बल्बों की कुल संख्या Ns बराबर हमको यहां पर ज्ञात करना है। मान लीजिए पहली स्थिति में निकाला गया जो बल्ब है, यानी पहली स्थिति में हमने जो बल्ब निकाला था वह खराब नहीं है, वो वाला बल्ब जो था वो खराब नहीं है, यानी खराब बल्ब कितने थे 4 थे, तो वो 4 ही रहेंगे, क्योंकि हमने जो बल्ब निकाला है वो कैसा है, वो खराब नहीं है और ना ही उसे दोबारा बल्बों के साथ में मिलाया जा सकता है। तो टोटल 20 बल्ब थे जिसमें से हमने एक बल्ब को निकाल लिया है बाहर। अब यहां पर जो कंडीशन बन रही है कि जो बल्ब हमने बाहर निकाला है वो खराब नहीं है, तो टोटल जो 20 बल्ब थे तो जिसमें से 4 बल्ब खराब थे। तो यहां पर आपको यही चीज समझना है कि 20 में से जो हमने बल्ब निकाला है वो खराब भी नहीं है और उसको दोबारा बल्बों में मिलाया भी नहीं जा सकता। तो यहां पर टोटल बल्ब कितने थे 20 थे, जिसमें से हमने एक बल्ब को निकाल लिया है। तो यहां पर Ns बराबर जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 19। और यहां पर एक स्थिति ये है कि जो बल्ब खराब नहीं है उनकी संख्या, तो यहां पर 4 बल्ब तो अभी भी खराब है। क्यों? हमने जो बल्ब निकाला है वो तो अच्छा बल्ब है, खराब बल्ब तो नहीं है। तो यहां पर टोटल बल्ब कितने हैं 19।
इसमें से जो खराब बल्ब है वो कितने हैं? 4। तो यहां पर जो बल्ब खराब नहीं है उनकी संख्या, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा Ne बराबर 15। तो 15 बल्ब जो हैं वो अभी खराब नहीं है, और इसी की तो हमको प्रायिकता ज्ञात करनी। अब यहां पर देखिए, यहां पर फिर वही स्थिति बनी है कि हमने दो स्थितियों को हमने हल किया है। इस वाली स्थिति में NS जो है वो 20 है, लेकिन इस वाली स्थिति में NS हमारा 19 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा NS भी चेंज हो गया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे S1 और इसको हम लिखेंगे S2। ये हो जाएगा S2। इसी तरीके से यहां पर होगा E1 और यहां पर हो जाएगा E2। इसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो बल्ब खराब नहीं है उनकी प्रायिकता को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर बल्बों की कुल संख्या 20 में से हम एक को घटा देंगे तो 19 प्राप्त हो जाएगा। जो बल्ब खराब नहीं है उनकी संख्या, 19 बल्ब बचे हैं जिसमें से 4 बल्ब जो है वह खराब है, तो Ne2 बराबर प्राप्त हो जाएगा 15। इसके बाद जो बल्ब खराब नहीं है उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी, Ne2 बटे NS2। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, Ne2 का मान रखेंगे जो है 15 और यहां पर NS2 का मान रखेंगे जो है 19। तो यहां पर हमको Pe2 की जो प्रायिकता है वो हमको प्राप्त हो जाएगी 15 बटे 19। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वह हल हो चुका है।